नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज की मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज विद्यार्थियों हम पूर्व में जो हमारा टॉपिक पढ़ा गया था महाजनपद काल, इतिहास का एक टॉपिक है जो रीट लेवल सेकेंड में स्पेशली दे रखा है। तो उस महाजनपद काल का पार्ट प्रथम हमने पढ़ लिया था, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, 16 महाजनपदों की लोकेशन क्या है, किस राज्य में कितने महाजनपद है, उसकी हमने विस्तार से राजस्थान को आधार मानते हुए विस्तार से उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम जो राजस्थान का जो पश्चिमी सीमावर्ती देश है, राजस्थान का पश्चिमी सीमावर्ती देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान। तो उस पाकिस्तान में कौन कौन से दो महाजनपद हैं, वहीं से अपन शुरुआत करेंगे। एक महाजनपद जो हमने देखा था यहाँ पे गांधार, गांधार जो पाकिस्तान में है। अब गांधार से रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, परीक्षा उपयोगी जो चर्चा है उसी पे बात करेंगे। यह है गांधार। गांधार जो है गांधार में 2 क्षेत्र हैं अभी वर्तमान के पाकिस्तान के। रावलपिंडी और पेशावर। वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसका रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है वो महाजनपद काल में गांधार की सीमा में आता था। अर्थात वर्तमान का रावलपिंडी और पेशावर क्या कहलाता था? गांधार। पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा आप ध्यान रखो तो दूसरा आएगा इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी रहेगी मित्रों तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला जो ध्यान, अध्ययन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो गांधार में स्थित है। तो गांधार रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र से, रावलपिंडी और पेशावर का जो भूभाग है वो गांधार कहलाता था। राजस्थान और इसकी जो राजधानी है वो क्या थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। ये हमें 2 मुख्य बातें गांधार की ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे है कंबोज। यहीं पे कंबोज। गांधार और कंबोज दोनों साथ में ही आते हैं, दोनों सीमावर्ती हैं। कंबोज, कंबोज के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है हमें। एक ये हो गया, दूसरे नंबर का ये हो गया। और कंबोज में जो 2 बातें हैं वो बातें रहेंगी, 2 या 3 बातें। पहला तो इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी है, 2 नाम आते हैं, राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक जो है वो कंबोज की राजधानी है। राजपुर या हाटक कंबोज की राजधानी। गांधार और कंबोज दोनों सीमावर्ती राज्य थे। दूसरा इसमें आ जाएगा, ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात। ठीक है मित्रों, कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात। गांधार और कंबोज दोनों सीमावर्ती और भारत के पश्चिमोत्तर राज्य थे। भारत के, वर्तमान भारत के पश्चिमोत्तर राज्य थे ये। ठीक है, मैंने भारत की जो लोकेशन थी उसके पश्चिम और उत्तर में गांधार और कंबोज दोनों स्थित हैं। तक्षशिला, गांधार, कंबोज, राजपुर और हाटक श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये भारत के दोनों ही जो हैं वो भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित है। दोनों ही भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित हैं। ये हमें ध्यान रखना है। गांधार, कंबोज 2 हमारे कंप्लीट हो चुके। अध्ययन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है।
अब अपन देखते हैं कि जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये मान लो राजस्थान है अपना। तो राजस्थान के पश्चिम में गांधार, कम्बोज दोनों कंप्लीट हो गए। अब तीसरा जो आता है यहाँ पे, राजस्थान का उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग में हरियाणा और मेवात और दिल्ली पड़ता है, हरियाणा, मेवात या दिल्ली। तो यहाँ जो है दिल्ली प्लस हरियाणा का जो क्षेत्र है वो मिलके क्या बना है, कुरु। वो मिलके क्या बना, कुरु। क्या बना, कुरु। कुरु जनपद, महाजनपद। तो कुरु महाजनपद की विशेषता ये रहेगी, इसमें 3 बातें ध्यान रखनी। राजधानी इंद्रप्रस्थ, राजधानी इंद्रप्रस्थ। दूसरा, इस कुरु महाजनपद का एक अन्य महत्वपूर्ण नगर था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर अन्य महत्वपूर्ण नगर, अन्य महत्वपूर्ण नगर। और तीसरी बात जो आती है, ये महाभारत कालीन है, यानी महाभारत में इसका उल्लेख है। महाभारत कालीन कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद का ही एक और महत्वपूर्ण नगर था हस्तिनापुर, और कुरु महाजनपद महाभारत कालीन है। वर्तमान का दिल्ली और हरियाणा जो क्षेत्र है कुरु में आता है। ये हो गए 3। बिल्कुल संक्षेप में अपन जो परीक्षा उपयोगी उसी की चर्चा करेंगे। 3 नंबर का हो गया। अब आता है ये जो पार्ट है, ये यहां पे किसकी सीमा है, एमपी की। राजस्थान से एमपी की सीमा लगती है। तो एमपी में अपन ने पढ़ा था, पहला एमपी में अपन ने पढ़ा था अवंती। क्या पढ़ा था, अवंती। कौन सा महाजनपद, अवंती। अब इस महाजनपद के बारे में, ये महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण। अवंती जो महाजनपद था वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर का जो भाग था, उत्तर का जो भाग था अवंती का, उसकी राजधानी थी उज्जैन, राजधानी उज्जैन। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन, और दक्षिण भाग की जो राजधानी थी वो राजधानी थी महिष्मती। कौन सी राजधानी थी, महिष्मती, महिष्मती। एमपी में एकमात्र महाजनपद था अवंती, जो बहुत ही बड़ा था, विशाल और समृद्ध था। और अवंती 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण भाग, उत्तर और दक्षिण भाग। दक्षिण भाग जो था लगभग दक्षिण तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो उज्जैन, अवंती का जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती, महिष्मती। अब अवंती में जो क्षेत्र आते हैं, तो अवंती में एक तो जो मालवा का जो क्षेत्र था, यानी मध्य प्रदेश बीच का, मध्य प्रदेश के बीच का भाग, मालवा, मालवा प्लस नर्मदा घाटी का भाग, नर्मदा घाटी का भाग। मालवा और नर्मदा घाटी का जो भाग था, वो भाग जनपद काल में इसको अवंती कहा जाता था। अवंती 2 भागों में विभक्त था, बहुत बड़ा महाजनपद था, 2 भागों में था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो अवंती के उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। हमें ध्यान रखना है। हाँ, अब देखो, गांधार, कम्बोज, कुरु और अवंती 4 हो गए। अवंती एक बार फिर से, उज्जैन उत्तरी भाग की राजधानी, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती, मालवा का जो क्षेत्र था वो, और नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो, पूरे भूभाग को मिलाकर अवंती कहा जाता था। अब अपन देखते हैं ये जो पार्ट है, यहां अपन ने लिखा था मत्स्य, मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, और यहाँ पे है ये जयपुर, विराटनगर। ठीक है, तो इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जिसको बेराट भी कहा जाता है, विराटनगर या जिसको बेराट भी
कहा जाता है। मत्स्य जनपद हो जाएगा 5वें नंबर का। तो मत्स्य जनपद के बारे में थोड़ी 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। मत्स्य जनपद में पहली बात, राजधानी विराटनगर। राजधानी क्या होगी? विराटनगर या बैराट। ठीक है। इसमें क्षेत्र कौन से सम्मिलित होंगे? अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र। अलवर, भरतपुर और जयपुर, ये जो पोर्शन है ये पूरा मत्स्य महाजनपद में आता था। तो मत्स्य महाजनपद, राजधानी विराटनगर, वर्तमान में जो क्षेत्र हैं अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, वो उस समय क्या कहलाते थे? मत्स्य महाजनपद कहलाते थे। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण रहेगी कि अपन ने महाभारत देखी है, तो महाभारत काल में पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया था वो यहीं पर बिताया था, विराटनगर में। पांडवों ने अज्ञातवास यहीं बिताया था, यहीं बिताया था। चौथा हो जाएगा, ये भी जो जनपद है वो कहीं ना कहीं महाभारत कालीन है, क्योंकि पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ बिताया था, इसका मतलब उस समय भी ये मौजूद था। मत्स्य जनपद, अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी विराटनगर या बेराट जो जयपुर में है, और पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। और यह विद्यार्थियों, यह क्या है? महाभारत कालीन है, यह हमें ध्यान रखना है। देखो, गांधार, कंबोज, कुरु, अवंती और मत्स्य, 5 हो गए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अवंती जो है वो काफी साम्राज्य इसका काफी फैला हुआ था, तो दक्षिण में ये दक्षिण भारत तक पहुंचा हुआ था। अर्थात तो दक्षिण में ही यहीं पे अपन देखते हैं एक जनपद आता है अश्मक, अश्मक जनपद। अश्मक, अश्मक के बारे में 3 से 4 बातें हमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी। पहला, ये जो अश्मक है वो आंध्र प्रदेश में स्थित। पहली बात, अश्मक कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। तीसरी बात, गोदावरी नदी के तट पर स्थित, गोदावरी नदी के तट पर स्थित। और चौथी बात आएगी इसकी राजधानी। तो विद्यार्थियों, इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी है पोतन, पोतली या पौदन्य, ये 3 नाम मिलते हैं, पोतन, पोतली या पौदन्य। ये अश्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी राजधानी पोतन, पोतली या पौदन्य है। तो 4 बातें अश्मक के बारे में भी हमें ध्यान रखनी है। 5, ये हो गया 6। कितने हो गए? 6। ठीक है। 2 कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन कौन से? गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गांधार किस भूभाग पर फैला हुआ था? रावलपिंडी, पेशावर। दूसरा आ गया कंबोज। तो कंबोज का सीमावर्ती कौन सा राज्य था? गांधार। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और इसका भी सीमावर्ती यानी उत्तरी कश्मीर और बदख्शां और पामीर, इस तरीके से 3-4 भाग हैं जो पाकिस्तान में भी है कुछ, और थोड़ा बहुत ही अफगानिस्तान से भी सटा हुआ है, तो वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 2 बातें ध्यान रखनी कंबोज के साथ। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात है, और ये दोनों भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित हैं। गांधार और कंबोज दोनों भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित हैं। अब आते हैं हम तीसरा जो है कुरु। तो कुरु का फैलाव कहाँ है? तो कुरु का फैलाव दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र था, मेरठ अर्थात हरियाणा में, जो तो दिल्ली और मेरठ का जो एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो प्राचीन काल में महाजनपद था वो कौन सा था? कुरु था।
तो कुरु का फैलाव दिल्ली और हरियाणा या मेरठ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर अन्य महत्वपूर्ण नगर। हस्तिनापुर का संबंध किस महाजनपद से है? तो कुरु से, और महाभारतकालीन है, महाभारत के काल के समय का है। अब नेक्स्ट जैसे चौथा आते हैं, ये राजस्थान से सटा हुआ एमपी। एमपी में एक बहुत बड़ा जनपद था, महाजनपद अवंती। साम्राज्य की दृष्टि से बड़ा था, काफी फैला हुआ था। इसको दो भागों में बांटा था। तो इसकी उत्तर की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, उत्तर की राजधानी उज्जैन, और दक्षिण भाग की राजधानी थी महेशमती। दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? महेशमती। यह मालवा और नर्मदा का घाटी भाग का जो क्षेत्र है वर्तमान का, मालवा और नर्मदा का जो घाटी भाग का क्षेत्र है उस पर यह फैला हुआ था। तो ये दक्षिण में नीचे तक फैला हुआ। तो दक्षिण में एकमात्र कौन सा है? दक्षिण में एकमात्र जो महाजनपद है वो है अशमक। तो अशमक जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और अशमक की राजधानी पोतन, पोतली या पौधन्य है। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो महाजनपद है वो है विराटनगर, सॉरी मत्स्य। राजस्थान का महाजनपद कौन सा है? मत्स्य। तो मत्स्य जो है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जो है वर्तमान भूभाग जो है अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, दौसा वगैरह जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तीसरी बात, पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। पांडवों ने अज्ञातवास मत्स्य महाजनपद में विराटनगर में बिताया था, ये हमें ध्यान रखना है। ये भी महाभारत कालीन है। इस तरीके से हमारे जो 16 थे, 16 में से 6 की चर्चा हमने कर ली, बचे कितने? 10। अब ये जो 10 बचे हैं वो विद्यार्थी, उसमें से बिहार में है 3। बिहार में है 3 कौन सा मशीन है? ईवीएम। और यूपी में कितने हैं? 7। यूपी में कितने हैं? 7। तो वो फिर अपन ने ट्रिक इसकी पढ़ी ही थी। तो ये जो 6 हैं उसका हमने संपूर्ण अध्ययन, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसी की हमने चर्चा की है। अब आगे हम बिहार और यूपी में जो महाजनपद स्थित है उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब विद्यार्थियों हम यूपी के जो हैं, यूपी के हेलो हाँ, यूपी के जो 7 महाजनपद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपन मान लेते हैं, ये मान लो यूपी है, या हमें यूपी मान लेना है, और इधर ये राजस्थान है, इधर ये राजस्थान है। तो राजस्थान का इधर हमने कौन सा पढ़ा था? पूर्व की तरफ मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद पढ़ा था? मत्स्य जनपद। वहीं यूपी का कहें, या इसका जो शूरसेन अपन जो पढ़ेंगे अभी, शूरसेन का जो सर्वाधिक विस्तार था वो यूपी में था, इसलिए अपन ने इसको यूपी में गिना है। तो यहां पे है शूरसेन, यहाँ पे शूरसेन। इसमें राजस्थान का जैसे भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है उसके भी समीपवर्ती जो क्षेत्र था वो शूरसेन में ही आता था, जो मथुरा से जुड़ा हुआ है, मथुरा से जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले शूरसेन के बारे में पढ़ेंगे। यूपी का पहला देख रहे हैं अपन। तो शूरसेन जो है, शूरसेन की राजधानी मथुरा, पहला। दूसरा पॉइंट, यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा? तो यूनानी लेखकों ने इसे शोर सेनोई कहा है, शोर सेनोई। यूनानी लेखकों ने इसे शोर सेनोई कहा है। और यूनानी लेखकों ने इसकी राजधानी क्या बताई है? मेथोरा इसकी राजधानी यूनानी लेखकों द्वारा। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। शूरसेन यूपी का पहला अपन पढ़ रहे हैं। और ये राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में जैसे
भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो आसपास का जो क्षेत्र था, जो मथुरा के टच में, तो वो शूरसेन में भी आता था। उसका विस्तार मतलब शूरसेन वहां तक फैला हुआ था। उसके जस्ट पास अपन ने देखा था मत्स्य जनपद। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब अपन देखते हैं शूरसेन, राजधानी मथुरा। यूनानी लेखकों ने इसे शूरसेन कहा और इसकी राजधानी को भी मेथोरा बताया। वर्तमान में ये जो फैला हुआ है, तो वर्तमान में जो ब्रजमंडल जो क्षेत्र है, मथुरा का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है यूपी का, वो ब्रजमंडल क्षेत्र है, वो इसी में आता है। यानी वर्तमान का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वो शूरसेन में गिना जाता था, अर्थात शूरसेन का विस्तार वहां तक है। ठीक है। और दूसरी बात जो रहेगी ये रहेगी कि यहाँ पे यदुवंशियों का शासन था। भगवान कृष्ण और उनके जो वंशज थे उनका शासन यहाँ पर था। यदुवंशियों का शासन था यहाँ पे। यदुवंशियों का शासन कहाँ पे था? शूरसेन में यदुवंशियों का शासन था। ये हमें ध्यान रखना है। शूरसेन, मथुरा राजधानी। यूनानी लेखकों ने इसे शूरसेन ही बताया है। इसकी राजधानी को मेथोरा का है और वर्तमान का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वो शूरसेन कहलाता था और यदुवंशियों का यहाँ पे शासन रहा है। ये हो गया यूपी का पहला शूरसेन। कौन सा हो गया? शूरसेन। आगे देखते हैं अपन काशी, 8वां महाजनपद काशी देखते हैं। काशी पहला, इसकी जो राजधानी थी क्या थी? वाराणसी। दूसरा, ज्ञान, व्यापार, शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान था ये। ठीक है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, ज्ञान, व्यापार, शिल्प के लिए प्रसिद्ध। तीसरी बात, जितने भी जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, उन 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन महाजनपद कौन सा हो गया? काशी। कौन सा हो गया? काशी। यूपी के दो देख लिए हमने, शूरसेन और काशी। अब आगे देखते हैं 9वां जो रहेगा कौशल है ना। तो कौशल्य नंदन कौन थे? भगवान राम। तो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पे रघुवंशी जो थे, सूर्यवंशी कहें या रघुवंशी जो थे, जैसे यहाँ पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से लगाकर दिलीप, रघु, अज, दशरथ और भगवान राम के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया है। भगवान राम के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया है। कहाँ? कौशल में। तो कौशल की जो राजधानी आती है वो राजधानी है श्रावस्ती। कौन सी है? श्रावस्ती। दूसरी बात, रामायण में इसकी राजधानी क्या बताया है? रामायण में इसकी राजधानी है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? यूपी का अवध या जो फैजाबाद जो है, यूपी का कौन सा? अवध या फैजाबाद। अवध फैजाबाद जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? कौशल कहलाता था। कौशल राजधानी श्रावस्ती। रामायण में इसकी राजधानी क्या बताया हुआ है? अयोध्या बताई है राजधानी। ठीक है। चौथी विशेषता अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र से लगा, जितने भी सूर्यवंशी जो राजा हैं, सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा है। तो अपन सीधा लिख देते हैं राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, अज, दशरथ और भगवान राम ने यहाँ शासन किया था। ठीक है। कौशल में ये हमें 4 से 5 जो बातें हैं मुख्य रूप से ये हमें ध्यान रखनी है।
4 से 5 बातें। कौशल, श्रावस्ती, रामायण में अयोध्या, अवध या फैजाबाद जो क्षेत्र है वर्तमान का, वो इसमें आता है। राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, अर्ज, दशरथ, राम ने यहाँ पर शासन किया। कितने हो गए मित्रों? यूपी के 3 हो गए। यूपी के कितने हो गए? 3। अब अपन देखते हैं आगे। छेदी, कौन सा? छेदी। जो महाभारत में शिशुपाल का जो नाम आता है, शिशुपाल यहीं का शासक था, छेदी जनपद का शासक था वो। शिशुपाल कहाँ का शासक था? छेदी का। तो छेदी जो है ये वर्तमान जो रुहेलखंड है, वर्तमान रुहेलखंड का क्षेत्र, वर्तमान जो रुहेलखंड, सॉरी रुहेल नहीं है, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड। वर्तमान का जो बुंदेलखंड है, वो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? छेदी में आता है। हाँ, ये वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र रुहेलखंड में जो है, रुहेलखंड और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में पांचाल फैला हुआ था। तो वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र, और इसकी जो राजधानी है शुक्तिमती, इसकी राजधानी शुक्तिमती। छेदी की राजधानी क्या है? शुक्तिमती। फिर तीसरा जो ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि बौद्ध साहित्य में सोत्तवती लिखा हुआ है। बौद्ध साहित्य में शुक्तिमती का नाम क्या है? सोत्तवती, सोत्तवती। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सोत्तवती या शुक्तिमती छेदी की राजधानी थी। चौथा, महाभारत कालीन। शिशुपाल यहीं का शासक था। महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल महाभारत काल में छेदी का शासक था, जिसका वध किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण द्वारा किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। शूरसेन, काशी, कौशल, छेदी। शूरसेन, काशी, कौशल, छेदी। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। शूरसेन राजधानी मथुरा, यूनानी लेखकों द्वारा इसे शोरसेनी और इसकी जो राजधानी है उसको मेथोरा कहा गया है। वर्तमान का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वो शूरसेन ही था पहले, और यदुवंशियों का यहाँ पे शासन रहा है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी। काशी उस समय ज्ञान, व्यापार और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था और सबसे प्राचीन महाजनपद है काशी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कौशल। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। अयोध्या में इसकी राजधानी, रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या मिलती है, और वर्तमान का जो अवध फैजाबाद क्षेत्र है वो कौशल कहलाता था। कौशल पर राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, अर्ज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशियों ने या सूर्यवंशियों ने यहाँ पर शासन किया था। फिर आता है छेदी। छेदी जो वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र है यूपी का, वो छेदी कहलाता था। इसकी राजधानी शुक्तिमती, और बौद्ध साहित्य में शुक्तिमती को सोत्तवती कहा गया है। छेदी महाभारत कालीन है, और महाभारत काल में यहाँ का राजा जो था या शासक जो था वो कौन था? शिशुपाल था, और शिशुपाल का वध किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण के द्वारा किया गया था। हाँ, ये 10 हो गए। अब अपन देखते हैं, एक और देख लेते हैं यहीं पे 11 नंबर का वत्स। कौन सा देखते हैं मित्र? वत्स। तो वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। इतना हमें ध्यान रखना है। वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। ये भी यूपी में है, और गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। इतना ध्यान रखें आप। फिर उसके बाद आता है पांचाल। पांचाल जो है वो रुहेलखंड, बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है यूपी का, रुहेलखंड, बरेली और बदायूं, यूपी का रुहेलखंड, बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? पांचाल कहलाता था।
यह भी साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से काफी बड़ा था। इसको भी दो भागों में बांटा था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दो जगह से इसका शासन चलता था और दोनों की अलग अलग राजधानी थी। जैसे उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। तो पांचाल का जो खास हमें ध्यान रखना है तो रुहेलखंड, बरेली और बदायूं का क्षेत्र, और मतलब पांडवों की जो अपन कहें धर्मपत्नी जिसको पांचाली कहा जाता था वो द्रौपदी जो थी वो इसी देश की, इसी राज्य की राजकन्या थी। पांचाल जो है वो विस्तार की दृष्टि से बड़ा था। इसका प्रशासन दो जगह से होता था, उत्तर में अहिछत्र से और दक्षिण में काम्पिल्य। इस तरीके से इसकी दो राजधानियां थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। ये भी महाभारत कालीन है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ कौन सा है? पांचाल 12 नंबर का। इसको हम पहला इसमें आ जाएगा पांचाल जो है रुहेलखंड, बरेली और बदायूं का क्षेत्र, ये इसमें आएंगे, पांचाल में आएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। पांचाल में रुहेलखंड, बरेली और बदायूं का क्षेत्र किसमें आएगा? पांचाल में आएगा। विद्यार्थी ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं इसको मिटा देता हूं, छेदी को। यहां पे लिख लेते हैं पांचाल रुहेलखंड, बरेली, बदायूं का क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। रुहेलखंड, बरेली और बदायूं का क्षेत्र इसमें आएगा। पांचाल साम्राज्य विस्तार में बड़ा था तो इसकी दो राजधानियां थी। पांचाल की राजधानी दो थी, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में जो थी अहिछत्र, और दक्षिण की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। फिर आगे ध्यान रखना है महाभारतकालीन और द्रौपदी यहीं की राजकन्या। 4-5 बातें जो हैं इसकी वो आप ध्यान रखें। पांचाल, रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, ये जो क्षेत्र है वो किस में आता था? पांचाल में आता था। और अभी इसकी जो राजधानी है वो, इसकी जो राजधानियां थी उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था, दो जगह से प्रशासन। अहिछत्र उत्तर की राजधानी और दक्षिण की राजधानी काम्पिल्य। महाभारतकालीन और द्रौपदी यहीं की राजकन्या थी, यह हमें ध्यान रखना है। द्रौपदी कहाँ की राजकन्या थी? यहीं की राजकन्या थी, यह हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये तो 6 जो थे इसके, ये 6 क्या हो गए? राजतंत्र हो गए, राजतंत्र थे, अर्थात यहाँ राजा का शासन चलता था। इसमें यूपी का एक जो आता है वो है मल्ल जो है वो गणतंत्रात्मक है। एक तो बड़ा सा जो क्वेश्चन बड़े लेवल पे जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है, मल्ल और वज्जी दो ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे, बाकी जो 14 जो राज्य थे वो सभी राजतंत्रात्मक थे। तो यहां तक अपना ये जितने भी यूपी के जो 6 अपन ने पढ़ लिए हैं, एक बचा है मल्ल, उसको वज्जी के साथ पढ़ेंगे गणतंत्र में, ठीक है। अब इसके बाद आता है, यूपी के कंप्लीट हो गए, अब अपन देखेंगे बिहार के। बिहार में अपन ने उसका फार्मूला देखा था AVM। क्या फार्मूला था? AVM। AVM के आधार पे हम उसको देखेंगे। ए से बनना अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और मगध के पूर्व में स्थित है। अंग के बारे में 2 बातें।
अंगराज कर्ण, महाभारत कालीन है ये भी। महाभारत काल के समय में यहाँ का राजा कौन था या शासक कौन था? कर्ण था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा जो वहां पे नदी के रूप में प्रवाहित भी है, तो चंपा इसकी राजधानी। ठीक है। और महाभारत कालीन, और कर्ण जो था वो यहाँ का महाभारत काल में यहाँ का शासक था। बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित। बिहार, एवीएम पहला है अंग, यानी 14वें नंबर का हो गया अंग। तो अंग में 3 बातें, राजधानी चंपा, महाभारत कालीन, तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा, और महाभारत काल में यहाँ पे राजा कौन था? कर्ण। महाभारत काल में शासक जो था वो शासक कौन था? कर्ण यहाँ का शासक था। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब आता है आगे मगध। तो पटना और गया और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। पटना और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्यों में एक था, और मगध जो है अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि उस पे बहुत सारे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया था। मगध पर नंद वंश का अंतिम शासक अपन कहें तो कौन था? गणानंद, जो हम एक धारावाहिक में भी पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त धारावाहिक में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो आता है, तो उस गणानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसको मार करके फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिवज्र। उसके बाद बिंबिसार ने गिरिवज्र से इसकी राजधानी क्या बनाई? राजगृह। और कालांतर में फिर इसकी राजधानी बदली और फिर इसकी राजधानी हुई पाटलिपुत्र। ये हमें ध्यान रखना है। ये 13 हो गया, 13 और ये है 14। अंग के बाद अब मगध देखेंगे, क्योंकि वी से वज्जी जो है, वज्जी क्या है? वज्जी क्या है? गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक है। वज्जी को अलग से अपन पढ़ेंगे। तो मगध पहला, राजधानी गिरिवज्र, फिर बिंबिसार ने क्या बनाई? बिंबिसार ने राजगृह बनाई, और फिर कालांतर में शायद चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी होगी, कालांतर में शायद। तो गिरिवज्र पहली, फिर बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर या नई जो राजधानी बनाई, किसने बनाई? बिंबिसार ने। क्या नाम रखा? राजगृह। और तीसरी जो राजधानी बनती है कालांतर में वो है पाटलिपुत्र। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। गिरिवज्र, बिंबिसार ने, राजगृह, और फिर बाद में क्या बनी? पाटलिपुत्र। शक्तिशाली राज्यों में एक था ये मगध भी। और अब अपन पढ़ेंगे ये जो 14 जो थे वो राजतंत्र हो गए। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे थी। 14 राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने पूरी पढ़ ली महाजनपदों की। अब जो बचा है बिहार का, जो बचेगा कौन सा बचेगा? वज्जी। तो वज्जी और मल्ल को अब अपन पढ़ेंगे विस्तार से। हाँ विद्यार्थियों, अब हम जो 2 गणतंत्र हैं, गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन है? गणतंत्रात्मक महाजनपद जो है उसमें पहला है मल्ल। मल्ल
यह गणतंत्रात्मक था। बाकी मल्ल और वज्जी दोनों गणतंत्रात्मक है और दूसरे जो थे वो राजतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक में अंतर यह समझना है कि गणतंत्रात्मक में जो इस राज्य का जो राजा बनता था वो वंशानुगत नहीं होता था, वंशानुगत नहीं होता था, जबकि राजतंत्र में जो भी राजा बनता था वो परंपरा से, वंश परंपरा से ही बनता था। और गणतंत्र में राजा जो बनता था, शासक जो बनता था, वो वंशानुगत नहीं होता था। ये दोनों में मेजर जो अंतर है वो यही है। अब आता है मल्ल। मल्ल जो है देवरिया यूपी, वर्तमान में जो देवरिया यूपी का जो क्षेत्र है वो मल्ल में आता था पहले। मल्ल की दो शाखाएं, पहली शाखा कुशीनारा, पहली शाखा जो थी कुशीनारा और दूसरी जो है पावा। पहली कुशीनारा और दूसरी पावा। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल दोनों ही मजबूत गणतंत्र राज्य थे, दोनों ही मजबूत गणतंत्रात्मक राज्यों की श्रेणी में आते थे। कुशीनारा, पावा दोनों ही देवरिया यूपी, देवरिया यूपी में दोनों हैं, देवरिया यूपी। और इसको भी क्या कहा जाता है, कुशीनगर, कुशीनगर भी इसको कहा जाता है। तो पावा के मल, कुशीनारा के मल दोनों ही अपनी साहसिकता और युद्ध प्रियता के लिए, साहसिकता और युद्ध कौशल के लिए बहुत ही विख्यात थे, युद्ध प्रियता और साहसिकता के लिए बहुत ही विख्यात थे। मल्ल वर्तमान देवरिया यूपी का क्षेत्र। मल्ल की दो शाखाएं, कुशीनारा शाखा और पावा शाखा। कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल। कुशीनारा जिसको वर्तमान में कुशीनगर भी कहा जाता है, दोनों देवरिया यूपी में ही है। और दोनों जो हैं, दोनों ही मल्ल साहसिकता व युद्ध प्रियता के लिए विख्यात, दोनों ही। अब परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनता है, जैसे आपके इसमें रीट के सिलेबस में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी डाला हुआ है। यदि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और महाजनपद काल, तो यहां से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, यदि उसको मात्र एक ही प्रश्न बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएगा, उसमें बौद्ध धर्म भी आ जाएगा और महाजनपद का भी क्वेश्चन आ जाएगा। वो प्रश्न इस तरीके से रहेगा कि महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का निर्वाण या महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, या महात्मा बुद्ध ने कहां पे प्राण त्यागे थे। तो महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण हुआ, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई या महात्मा बुद्ध ने जो प्राण त्यागे वो कुशीनगर में त्यागे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में प्राण त्यागे, कुशीनगर में प्राण त्यागे थे। किसने? महात्मा बुद्ध ने। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और कुशीनगर, महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में प्राण त्यागे। कुशीनारा, पावा, कुशीनगर, पावा मल्ल की दो शाखाएं। मल्ल जो थे वो मल्ल लोग जो थे वो साहसी और युद्ध प्रियता के लिए बहुत ही विख्यात थे, ये हमें ध्यान रखना है। हेलो, अब विद्यार्थियों हम वज्जी को पढ़ते हैं। वज्जी भी क्या था? गणतंत्रात्मक था। वज्जी 8 राज्यों का संघ, 8 राज्यों का संघ था। वज्जी कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का संघ, 8 राज्यों का संघ था। अब इसमें जो प्रमुख जो गणतंत्र थे, प्रमुख जो गणतंत्र थे या प्रमुख जो राज्य थे, वो राज्य में पहला है, 8 में से पहला लिच्छवी, लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्री। लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्री।
अर्थात ये जो राज्य थे या महाजनपद थे क्या थे, एक ही जाति एक ही समुदाय के लोग थे और ये धीरे धीरे बढ़ते गए। एक तरीके से इनको अपन गोत्र भी कह सकते हैं। लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक ये राज्य थे जो गणतंत्र की श्रेणी में आते थे। 8 राज्यों का जो संघ था वज्जी, उसमें 3 ये प्रमुख थे जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो लिच्छवी जो राज्य था, गणतंत्र था, उसकी राजधानी क्या थी? लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। विदेह की राजधानी थी मिथिला और ज्ञात्रिक की राजधानी थी कुंडग्राम। ज्ञात्रिक की राजधानी क्या थी? कुंडग्राम। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी किस वंश के थे? महावीर स्वामी का वंश क्या था? ज्ञात्रिक वंश। क्या वंश था? ज्ञात्रिक वंश था महावीर स्वामी का। यह हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रमुख जो वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, वज्जी गणतंत्रात्मक था, 8 राज्यों का एक संघ, यानी ये सब गणतंत्र है। गणतंत्रात्मक राज्य लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह जिसकी राजधानी मिथिला, ज्ञात्रिक जिसकी राजधानी कुंडग्राम है, जिसकी राजधानी कुंडग्राम है। और ज्ञात्रिक जो गोत्र या वंश महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश के थे। महावीर स्वामी किस वंश के थे? ज्ञात्रिक वंश के थे। अब कुछ अन्य गणतंत्र भी थे, कुछ अन्य गणतंत्र भी थे जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक था शाक्य। कौन सा था? शाक्य। शाक्य गणतंत्र था। इसकी राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। क्या राजधानी थी? कपिलवस्तु। यहां से प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न तो ये, ठीक है। और अब है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था? शाक्य। शाक्य गोत्र में इन्होंने जन्म लिया था। तो शाक्य जो गणराज्य है, गणतंत्र राज्य है, उसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। उसकी राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। फिर आता है एक और गणतंत्र आता है कोलीय। कोलीय। कोलीय गणतंत्र की राजधानी थी रामग्राम। कोलीय की राजधानी क्या थी? रामग्राम। कोलीय गणतंत्र की राजधानी रामग्राम। और मौर्य, मौर्य की थी पिपलीवन। मौर्य की थी पिपलीवन। ये 3 और जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। वज्जी 8 राज्यों का संघ, गणतंत्रात्मक, प्रमुख है लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की राजधानी मिथिला, विदेह की राजधानी मिथिला, ज्ञात्रिक की राजधानी कुंडग्राम। और ज्ञात्रिक कुल में जन्म लिया था। महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रिक गणराज्य से था, अर्थात इस गोत्र में जन्म लिया। शाक्य कपिलवस्तु, राजधानी शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य से, शाक्य वंश से है। फिर है कोलीय। कोलीय गणराज्य जो था उसकी राजधानी रामग्राम। फिर मौर्य जो गणराज्य था या जो वंश था, गोत्र था, उसकी राजधानी थी पिपलीवन। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारे ये जो 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्रात्मक राज्य थे, इस तरीके से 16 महाजनपदों का हमारे द्वारा अध्ययन यहाँ पे विस्तार से किया गया। परीक्षा की दृष्टि से क्या उपयोगी था, किन चीजों पे ध्यान देना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो 2 या 3 टॉपिकों से रिलेटेड होते हैं, एक साथ 2 या 3 टॉपिकों को कवर करते हैं, उसी के बारे में हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अब विद्यार्थियों हम वो चीज पढ़ेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के समय कम से कम 4 या 4 ऐसे जो राज्य थे, महाजनपद थे, तो बहुत ही शक्तिशाली थे। जैसे मगध, वत्स, उसके बाद मगध आ गया, वत्स आ गया, वत्स के बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी होगी, फिर कौशल आ गया,
मगध, वत्स, कौशल और अवंती। मगध, वत्स, कौशल और अवंती, ये 4 राज्य जो थे, जो राजतंत्रात्मक थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो महात्मा बुद्ध के समय इनकी राजधानी क्या थी और महात्मा बुद्ध के समय इस राजतंत्र में या इन राज्यों में किसका शासन था, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड अपन चर्चा यहाँ पे करेंगे। महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली राज्य। महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे? तो एक तरफ अपन राज्य लिख देते हैं, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ राजधानी, और तीसरा आ जाएगा शासक। तीसरा क्या आ जाएगा? शासक। तो हमें ध्यान देना है, पहला है मगध। मगध की राजधानी क्या होगी? राजगृह। बाद में क्या बनी? पाटलिपुत्र। तो प्रश्न पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? तो महात्मा बुद्ध के समय मगध का शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश से रिलेटेड है, ठीक है। बिंबिसार, महात्मा बुद्ध के समय कौन था? बिंबिसार। कहाँ का शासक था? मगध का। राजधानी क्या रही? राजगृह। अब दूसरा जो आता है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और वत्स का उस समय जो राजा था वो था उदयन। कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। महात्मा बुद्ध के समय। महात्मा बुद्ध के समय ही मगध, वत्स और अवंती। अवंती का कौन था? अवंती की राजधानी उज्जैनी। उज्जैनी है ना। और शासक जो था वो था चंड प्रद्योत। शासक जो था चंड प्रद्योत। फिर आता है कौशल। कौशल का जो राजधानी थी श्रावस्ती, और राजा जो था वो था प्रसेनजीत। राजा कौन था? प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली राज्य एवं शासक। तो महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली राज्य, पहला था मगध, दूसरा था वत्स, तीसरा था अवंती, चौथा था कौशल। मगध की राजधानी महात्मा बुद्ध के समय राजगृह थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, हर्यक वंश का। वत्स के समय, महात्मा बुद्ध के समय वत्स जो गणराज्य था, सॉरी राजतंत्र था वत्स, उस वत्स का शासक कौन था? उदयन। अवंती जो राज्य है, अर्थात महात्मा बुद्ध के समय अवंती राज्य का शासक कौन था? चंड प्रद्योत। कौन था? चंड प्रद्योत। और कौशल का राजा कौन था? उसमें शासक कौन था? प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 टॉपिक एक साथ कवर हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में भी कवर हो गया, और ये जनपदों के बारे में भी ये बात आ जाती है, और जनपद काल में जो वंश थे उससे रिलेटेड भी इसमें प्रश्न बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आज हमने पार्ट 1 में महाजनपद 16 हैं, कहाँ उनकी लोकेशन क्या है वो देखा था। पार्ट 2 में 16 महाजनपदों के बारे में मुख्य जो बातें थी अपन ने वो पढ़ ली। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक थे, 2 गणतंत्रात्मक है। 2 गणतंत्रात्मक कौन कौन से? मल्ल और वज्जी। मल्ल की 2 शाखाएं थी, कुशीनारा और पावा। उसी में कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही साहसी और युद्ध प्रिय थे। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। वहीं वज्जी 8 राज्यों का संघ था, जिसमें पहला है लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्री। ये सबसे महत्वपूर्ण थे। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्री की कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म संबंध ज्ञात्री गोत्र से या ज्ञात्री गणतंत्र से जुड़े हुए थे।
उसमें उस कुल में जन्म लिया था। वहीं महात्मा बुद्ध ने जो जन्म लिया था वो शाक्य में जन्म लिया था। शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु। तो प्रश्न जो यदि बन सकता है, कोई डीपली यदि गहराई से बनाए, तो ये जो गणतंत्र जो लिखवाए आपको, उनकी जो राजधानी है वहां से प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। तो लगभग हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। अब इसके बाद स्पेशली राजस्थान में जैसे जो शूरसेन और जांगल और अन्य जो अपन कहें जनपद जो भी हैं, वो 4-5 जनपद है, उसके बारे में छोटी सी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और उसी अगले वीडियो में महाजनपद काल में जो जो मुख्य मुख्य राजवंश थे उनके बारे में बिल्कुल संक्षेप में चर्चा अपन करेंगे। तो मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। निश्चित रूप से मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपको परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ होगा। वही कंटेंट आपको मिलेगा जो परीक्षा में आ सकता है, पूछा जा सकता है। धन्यवाद।